आज हम टैकल करेंगे एक ड्रॉपिंग प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यू आर गिवन के एक्स एंड फ्लोट्स, you need to find the minimum number of attempts required in the worst case to determine the highest floor from which you can drop an egg without breaking। इसका मतलब है हमारे पास के एक्स है एंड फ्लोट्स है और हमें, जैसे ये हमारा बिल्डिंग है, इसमें एन फ्लोट्स है और हमारे पास के एक्स है। तो हमें हाईएस्ट फ्लोर फाइंड करना है जहाँ से एक गिर के नहीं फूटेगी पर उसके ऊपर वाले फ्लोर से एक गिरने पे ब्रेक कर जाएगी। हमारा रूल सिंपल है। सपोज हम ये फ्लोर चूज करते हैं, यहाँ पर से गिरने पे एक ब्रेक कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेफ फ्लोर होगा वो इसके नीचे ही होगा, मतलब जो हमारा हाईएस्ट फ्लोर क्रिटिकल फ्लोर है वो इसके नीचे है। और सपोज यहाँ से एक ड्रॉप करने पे नहीं फूटी, इसका मतलब वो हमारा सेफ फ्लोर जो है इसके ऊपर है। तो अब हम देखेंगे इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करते हैं। पहले रिकर्सन से ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी स्लो है, पर इसके बेसिस पे हम आगे के सॉल्यूशन को बिल्डअप करेंगे। कुछ बेस केसेस है। बेस केसेस ये है, अगर 1 एग है, के की वैल्यू 1 है, एग 1 है और फ्लोर नंबर ऑफ फ्लोर्स n है, तो हमेशा हमें n ट्रायल्स लगेंगे। क्योंकि अगर एक एग है और n फ्लोर है तो हमें लीनियरली हर फ्लोर को 1 से लेके चेक करना पड़ेगा n फ्लोर तक। तो ये हो गया अगर 1 एग है n फ्लोर है, ये हमारा फर्स्ट बेस केस हुआ। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 1, n will always give n number of trials। सेकेंड बेस केस, अगर हमारे पास के एक्स है और 0 फ्लोर है, तब तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तब तो ये 0 ही देगी, 0 ट्रायल्स। और इसके सब पार्ट के एक्स है, 1 फ्लोर है, तो ये हमें 1 वैल्यू देगी। हमारे पास के एक्स है और एक फ्लोर को चेक करना है, तो एक बार ड्रॉप पड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये ब्रेक कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये हमारा बेस केस हो गया। सपोज हम एक्स फ्लोर से एग को ड्रॉप कर रहे हैं, तो 2 सिनेरियो हो सकती है। पहली सिनेरियो, एग विल ब्रेक, एग ब्रेक करेगी तो क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ एक्स कितना होगा, k-1। एक्स फ्लोर से हमने किए थे तो हमारे पास के एक्स था और हमारा टोटल n फ्लोर था। हमने एक्स फ्लोर से ड्रॉप किया, हमारे पास x हो जाएंगे k-1 रिमेनिंग, और रिमेनिंग फ्लोर्स जो चेक करने हैं x-1। सेकेंड सिनेरियो क्या है कि एग डज नॉट ब्रेक। अगर एग ब्रेक नहीं करता है तो हमारे पास नंबर ऑफ एक्स क्या होंगे, वो k का k ही रहेगा, और नंबर ऑफ फ्लोर्स, पहले हमने x फ्लोर पे चेक करना शुरू किया था, तो नंबर ऑफ फ्लोर्स n-x। हमारा रूल, हम ये जो रूल्स था हमारा उसके अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। हमारा रूल्स क्या था, इफ इट ब्रेक्स देन द सेफ फ्लोर मस्ट बी बिलो। इस केस में ब्रेक किया तो सेफ फ्लोर x-1 रिमेनिंग हुआ, क्योंकि वो x से नीचे रहेगा। और सेकेंड रूल था, इफ इट डज नॉट ब्रेक देन द सेफ फ्लोर इज अबव। डज नॉट ब्रेक तो सेफ फ्लोर हमारा n-x हो गया, क्योंकि एक्स फ्लोर पे एक ब्रेक नहीं किया तो हमारा फ्लोर रिमेनिंग n-x रह गया। अब हम इससे एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए पहले हम एक एग्जांपल से इसे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सपोज हमारे पास 2x है, 4th फ्लोर है। हम क्या कर सकते हैं, इसे फर्स्ट फ्लोर से ड्रॉप कर सकते हैं, सेकेंड फ्लोर से ड्रॉप कर सकते हैं, थर्ड से कर सकते हैं,
फोर्थ से कर सकते हैं। सब में अलग अलग सिनेरियो आएगा। फर्स्ट फ्लोर से जब ड्रॉप करेंगे दो केस होगा, अगर एक ब्रेक किया या एक नहीं ब्रेक किया। अगर एक ब्रेक किया तो ये केस हो जाएगा k माइनस वन एक्स माइनस वन, k माइनस वन टू माइनस वन वन, एक्स माइनस वन वन माइनस वन जीरो। और एक अगर ब्रेक कर गया तो k और n माइनस एक्स हो गया 2, फोर माइनस वन 3। सिमिलरली अगर हम सेकेंड फ्लोर से ड्रॉप कर रहे हैं एक को, तो k माइनस वन वन, एक्स माइनस वन टू माइनस वन वन। और अगर एक ब्रेक नहीं करता है तो ये 2 का 2 हो गया और n माइनस एक्स तो 2 हो गया 1 1 2 2। सिमिलरली थर्ड फ्लोर से ड्रॉप करने पे अगर ब्रेक नहीं करता है तो k माइनस वन वन टू माइनस वन वन और x माइनस वन और एक हो गया। और अगर एक ब्रेक कर जाता है तो 2, 1। सेम वे फोर्थ फ्लोर से k माइनस वन वन, एक्स माइनस वन 3, k 2, n माइनस एक्स 0। अब हमें क्या करना है, ये 1 2 3 4 हमारे पास 4 ऑप्शन है। इन चारों में से जिसका वैल्यू मिनिमम आएगा वो वैल्यू को हमें ले लेना है। वो हमारा मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमने फर्स्ट फ्लोर से गिराना एक को ट्राई किया तो हमें कुछ वैल्यूज़ मिलेंगे, सेकंड फ्लोर से गिराना ट्राई किया कुछ वैल्यूज़ मिलेंगे, सिमिलरली थर्ड और फोर्थ से भी। तो हमें तो वर्स्ट केस को मिनिमाइज करना था, तो जिससे हम शुरुआत करना चाहेंगे फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से या फोर्थ से, चारों में से जो वैल्यूज़ मिलेंगे उन चारों में जो मिनिमम होगा वो हमारा वैल्यू हो जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स का। मिनिमम ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट ट्रायल, मिनिमम ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये चारों अटेम्प्ट से जो मिनिमम अटेम्प्ट आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं, हमने फर्स्ट फ्लोर पे जब फर्स्ट फ्लोर से ड्रॉप किया तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, इधर इट विल नॉट ब्रेक और इट विल ब्रेक। तो हमें इन दोनों में से वर्स्ट केस सिनेरियो लेना है, क्योंकि इनका जो वैल्यू देगा वो हमें बता रहा है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होंगे। तो 2 3 जब 2 एक्स है और 3 फ्लोर है, कुछ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का वैल्यू देंगे। जब एक एग है 0 फ्लोर है तो ये हमें कुछ वैल्यूज देंगे। तो इन दोनों में जो वर्स्ट वैल्यू है वो हमें लेना है, इसीलिए हम लेंगे मैक्स ऑफ एक्स ब्रेक कोमा एग डज नॉट ब्रेक। इन दोनों में से जिसका वैल्यू मैक्स आएगा वो हम ले लेंगे, इन दोनों में से जिसका वैल्यू मैक्स आएगा वो हम ले लेंगे, इन दोनों में से जिसका मैक्स आएगा वो ले लेंगे, इन दोनों में से जिसका मैक्स आएगा वो ले लेंगे। फिर इससे जो वैल्यू निकल के आएगी, इससे 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 उन चारों का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब सॉल्व करते हैं। 1 0 ये तो हमारा बेस केस हो गया, इसका 1 0, k का वैल्यू 1, फ्लोर का वैल्यू 0, तो हमारा इसका वैल्यू 0 हो गया। 2 3, अब 2 3 को फिर से हमें ब्रेक करना पड़ेगा। अब 2 3 2 एक्स है, 3 फ्लोर है। सिमिलर केस में जैसे हमने 2 4 को किया था उस तरह 2 3 भी ब्रेक होगा। हम फर्स्ट फ्लोर से ड्रॉप कर सकते हैं, सेकंड फ्लोर से ड्रॉप कर सकते हैं, थर्ड फ्लोर से ड्रॉप कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट फ्लोर से ड्रॉप किए तो हमारे पास दो केस आएंगे, इधर इट विल ब्रेक और इट विल नॉट ब्रेक। अगर ये ब्रेक करती है तो ये हो जाएगी 1 एक्स k माइनस 1 2 माइनस 1 1 और x माइनस 1 1 2।
अगर ये ब्रेक नहीं करेगी तो हो जाएगी के का वैल्यू सेम रहेगा और एक्स हो जाएगा n माइनस एक्स। तो n माइनस एक्स हो गया 3 माइनस 1 2। सिमिलरली सेकेंड फ्लोर से जब ड्रॉप होगी तो इसके भी होगी वैल्यू k माइनस 1 1 x माइनस 1 1। और अगर एक ब्रेक नहीं करती है तो k का k सेम रह जाएगा 2 और ये हो जाएगी n माइनस एक्स। n माइनस एक्स मतलब 3 माइनस 2 1। सिमिलरली थर्ड केस में k माइनस 1 1 x माइनस 1 2। ये एक ब्रेक करने की कंडीशन और ये है एक नहीं ब्रेक करने की कंडीशन। तो k 2 और x हो जाएगी 3 माइनस 3 0। फिर से ये हमारा बेस केस हो गया 1 2 1 एग है 2 फ्लोर है तो 2 आ गया आंसर। 1 एग है 1 फ्लोर है 1 हो गया आंसर। 2x है 1 फ्लोर है ये भी 1 हो गया। 1 एग है 2 फ्लोर है 2। 2x है 0 फ्लोर है 0। अब हमें इसे फिर से सॉल्व करना पड़ेगा 2 2 को। अब 2x है 2 फ्लोर है, दो केस बनेंगे, चाहे तो हम फर्स्ट फ्लोर से ड्रॉप करें या सेकंड फ्लोर से ड्रॉप करें। तो अगर फर्स्ट फ्लोर से ड्रॉप करते हैं तो चाहे माइनस 1 1 x माइनस 1 1 1 माइनस 1 0। और अगर x ब्रेक नहीं करेगी तो k सेम 2 और n माइनस x 1। और इस केस में हो जाएगा x माइनस 1 और इस केस में हो जाएगा k माइनस 1 1 x माइनस 1 1। और जब एक ब्रेक नहीं करेगी k 2 और n माइनस x 0। तो इनका वैल्यू तो हमें ये तो बेस केस वैल्यूज हो गए 1 0 0। एक x है एक एग है 0 फ्लोर है तो 0 केस। 2 एग है 1 फ्लोर है तो 1 1 एग 1 फ्लोर 1 2x 0 फ्लोर 0। अब हम करते हैं, अब हमने जो फॉर्मूला लिखा था मैक्स ऑफ एक्स ब्रेक या एग डज नॉट ब्रेक, दोनों का मैक्स हमें लेना है। तो 0 और 1 का मैक्स 1 हुआ, 0 1 का मैक्स 1 हुआ। अब इन दोनों का जो मिनिमम वैल्यू है हम जो लिखे थे मिनिमम ऑफ 1 2 3 4 था, यहाँ पे मिनिमम ऑफ 1 2 3 होगा, यहाँ मिनिमम ऑफ 1 और 2 होगा। इन दोनों का मिनिमम वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू 1 आ गया, इसका वैल्यू 1 आ गया। अब 2 और 1 का मैक्स 2 और 1 का मैक्स 2 1 1 का मैक्स 1 2 0 का मैक्स 2। अब इन दोनों का मिनिमम वैल्यू 2 1 2 मिनिमम वैल्यू 1 है। अब 1 और 0 का मैक्स 1 और 0 का मैक्स 1। तो 1 वाले पोर्शन का आंसर 1 आया। सिमिलरली हम सॉल्व कर सकते हैं सेकंड केस का, थर्ड केस का, फोर्थ केस का। तो हमें कुछ कुछ वैल्यूज मिलेगी, जो वैल्यूज मिलेगी उनका मिनिमम लेने पे हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला होगा, जो जनरल फॉर्मूला होता है, अटेम्प्ट्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 से n मैक्सिमम ऑफ एक ब्रेक एक डज नॉट ब्रेक। अब इसमें एक कैच है, पर ये तो फ्यूचर अटेम्प्ट्स के लिए। पर हमने एक अटेम्प्ट जिस पे x पे हमने ड्रॉप किया तो वो तो काउंट करना होगा, तो 1 प्लस ये हो जाएगा। ये 1 इसलिए जो ड्रॉप हमने किया है उसको वो भी तो काउंट होगा, वो प्रेजेंट अटेम्प्ट प्लस फ्यूचर अटेम्प्ट्स।
तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा टी के कोमा एन इक्वल टू 1 प्लस मीन ऑफ, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला टी के एन, टी ऑफ के एक्स एन फ्लोर इज इक्वल टू 1 प्लस मीन ऑफ 1 से एन मैक्स ऑफ टी के माइनस 1 एक्स माइनस 1 टी के एन माइनस एक्स। तो ये पार्ट है हमारा अगर एग ब्रेक कर जाएगा तो, ये पार्ट है हमारा अगर एग नॉट ब्रेक। इन दोनों का मैक्स हमें लेना है क्योंकि हमें वर्स्ट केस चाहिए। अब जितने हमारे वर्स्ट केस आएंगे उन सब का हमें मिन ले लेना है। जैसे अगर एन फ्लोर्स है तो हम हर फ्लोर से एक को ड्रॉप करा के चेक करेंगे और उन सब का जो मिनिमम आएगा उसको +1 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड टू गेट द हाईएस्ट फ्लोर फ्रॉम विच एग्स विल नॉट ब्रेक। पर इस प्रोसेस में ये प्रॉब्लम है कि ये बहुत टाइम टेकिंग है, ये हर फ्लोर 1 to n तक जाती है, तो ये एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी। अब हम क्या कर सकते हैं, ट्री को बनाया था हमने, हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, बहुत सारे रिडंडेंट कैलकुलेशन है इसमें। जैसे 2 यहाँ भी है, यहाँ है 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है, 2 1 यहाँ है, 2 1 यहाँ है। तो काफ़ी सारे कैलकुलेशन हमें बार बार करने पड़ रहे हैं। तो इसके लिए हम मेमोराइजेशन या डायनेमिक प्रोग्रामिंग डीपी का यूज़ कर सकते हैं। डीपी का यूज़ करने से जो हमारे काफ़ी सारे कैलकुलेशंस थे वो घट जाएंगे और काफ़ी कम टाइम में इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो उसका डीपी यूज़ करने पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी क्वाड्रेटिक। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे फाइंड करिए इसका क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होगी और इनिशियली एक्सपोनेंशियल कैसे होगी। पर फिर भी क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो हम एक थर्ड मेथड चेक करेंगे जो कि सुपर फास्ट है, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर होगी। इसमें हम क्वेश्चन को फॉर्मुलेट दूसरे तरह से करेंगे। इनिशियली हमारा क्वेश्चन था कि हमारे पास के एक्स है, एन फ्लोर्स है, तो मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स कितने होंगे। अब क्वेश्चन को हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं इस तरह, हमारे पास के एक्स है, एम मूव्स है, एम मूव्स है मतलब एम टाइम्स हम ड्रॉप कर सकते हैं, तो हम मैक्सिमम कितना फ्लोर को कवर कर सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास के एक्स है और एम मूव्स है, मतलब एम टाइम्स हम ड्रॉप कर सकते हैं, तो मैक्सिमम कितना फ्लोर को हम कवर कर सकते हैं एम मूव्स में, एम मूव्स और के फ्लोर के साथ। तो पहले इसका हम जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर फॉर्मूला को समझने की कोशिश करेंगे। तो फॉर्मूला ये है डी पी के एम। इस फॉर्मूला को समझने की कोशिश करते हैं। तो डी पी के एम मतलब हुआ, ये हमें देगा मैक्सिमम फ्लोर, मैक्स फ्लोर, जो कि के एक्स और एम मूव्स में कवर हो सकता है। तो इसका ये इक्वल्स टू है 1 क्योंकि हम करंट फ्लोर को काउंट कर रहे हैं, प्लस अगर हमारा एक ब्रेक कर जाता है तो हमारा एक का काउंट एक से घट जाएगा और हमारा मूव भी एक घट जाएगा। तो ये हो गया अगर एग ब्रेक्स। अगर हमारा एग ब्रेक नहीं करता है तो हमारा एग्स का काउंट उतना ही रहेगा, लेकिन हमारा मूव्स एक घट जाएगा। तो ये हुआ एग डज नॉट ब्रेक। तो अभी ऑब्वियसली क्लियर नहीं होगा कि ये हमें सॉल्यूशन कैसे दे देगा मैक्स फ्लोर का। तो अब इसे थोड़ा क्लियर करते हैं। डीपी ऑफ के और एम हमें मैक्स फ्लोर दे रहा है जो कि के एक्स और एम मूव से कवर होगा।
अब क्या है, हमने एक को ड्रॉप किया तो वो एक काउंट हुआ। अगर एक ब्रेक करता है तो जितने उसके नीचे है, उस फ्लोर के नीचे है, वो फ्लोर इसमें काउंट हो जाएगा। वो फ्लोर का काउंट dp ऑफ k-1 m-1 में है। और अगर एक ब्रेक नहीं करता है तो जितना फ्लोर उसके ऊपर है उसका काउंट इसमें आ गया। तो हम इस तरफ सारे फ्लोर को कवर कर लिए। जो एक ब्रेक करने पे जो सारे फ्लोर नीचे थे वो काउंट हो गए, एक नहीं ब्रेक करने पे जो सारे फ्लोर थे ऊपर वो काउंट हो जाएंगे। और +1 हमारा करंट फ्लोर के लिए। तो इस एग्जांपल से हम लोग देखेंगे ये कैसे सेटिस्फाई करता है हमारा कंडीशन को। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात का ध्यान देना है कि हमारा dp ऑफ km जब ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लोर्स हो जाएगा तो हम कैलकुलेशन को टर्मिनेट कर देंगे। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब हमारा dp km क्या है, ये है नंबर ऑफ फ्लोर जो कि हम कवर कर सकते हैं kx और m मूव से। तो ये जब हमारा जो रिक्वायर्ड फ्लोर्स है उसको उससे ज़्यादा हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, तो हमें कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मूव्स मिल गया। तो हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ x k इज इक्वल टू 2 है और नंबर ऑफ फ्लोर्स 10 है। तो कितने मूव्स में हम 10 फ्लोर को कवर कर सकेंगे? इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, मूव्स 1x 2x। 2 एग है हमारे पास और हमारे पास डिफरेंट मूव्स है 1 2 3। हम चेक करेंगे कब हमारा मूव्स रिक्वायर्ड फ्लोर्स को कवर कर ले। तो शुरू करते हैं। पहले के तो शुरू करते हैं मूव्स m x k। अभी मेरा k 1 है, m भी 1 है, तो dp ऑफ 1 1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला की ओर ले चलते हैं, 1 प्लस dp ऑफ k-1 m-1, 1 प्लस dp ऑफ k-1 हो जाएगा dp ऑफ 0, dp ऑफ m-1 भी dp ऑफ 0 प्लस dp ऑफ k 1 है, m-1 0। तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस dp ऑफ 0 0 क्या है, ये 0 है क्योंकि हमने पहले टेबल को इनिशलाइज कर लिया था 0 0 से। फुल dp टेबल हमारा 0 0 से इनिशलाइज्ड है। तो dp ऑफ 0 0 0 है, dp ऑफ 1 0 भी 0 है। 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ 1 आ गया। अगर हमारे पास एक एग है और एक मूव है तो हम एक फ्लोर को कवर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारे पास 2 एग्स है और एक मूव है, तो dp ऑफ 2 1, फिर सेम फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस dp ऑफ k-1, तो 1 m-1 0 प्लस dp ऑफ k हमारा 2 है, m-1 0। तो dp ऑफ 1 0 क्या होगा, सेम एज बिफोर, dp ऑफ 1 0 इज 0, dp ऑफ 2 0 इज 0। तो 1 प्लस 0 इज 1। तो अगर 2 एग है एक मूव है तो हम एक ही फ्लोर को कवर कर सकते हैं, ये तो ऑब्वियस ही बात है। अगर हमारे पास एक एग है और 2 मूव है तो क्लियरली हम 2 फ्लोर को कवर कर सकते हैं। 2 एग्स है, k इज इक्वल टू 2 और मूव्स भी 2 है, तो नंबर ऑफ फ्लोर कवर कितने कर सकते हैं हम चेक करते हैं। तो dp ऑफ 2 2, ये हो जाएगा 1 प्लस dp ऑफ k-1, मतलब 1 m-1 1 प्लस dp ऑफ 2 1, ये 1 है
हम क्लियर है, 1 है। डी ऑफ 2 1, ये भी 1 है। तो 1 + 1 + 1 = 3। और जब हमारे पास 3 मूव्स है 1 एक है, ये तो सिंपल केस है, तो 3 टाइम्स होगा इसको सॉल्व करने पे। और जब हमारे पास 3 मूव्स है 2x है, ये सॉल्व करने पे 6 आता है। सिमिलरली ये 4 होगा, ये सॉल्व करने पे 10 आता है। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। इससे हम ये देख सकते हैं इसमें कुछ सिमिलैरिटी, तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारी नंबर ऑफ फ्लोट जो है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही है। और यहाँ पे एक पैटर्न भी नज़र आता है कि ये पास्कल ट्रायंगल के जैसा, एक पिरामिड के जैसा फिलअप होती है। जैसे 2 + 1 3, 3 + 3 6, 4 + 6 10, तो पास्कल ट्रायंगल के फॉर्म में ये फिलअप होती है। तो इस सिनेरियो में 4 मूव्स हमारा मिनिमम मूव्स था 10 फ्लोर को कवर करने के लिए। तो हमने क्या क्या देखा? पहले हमने रिकर्सन मेथड देखा जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो। उसके बाद हमने मेमोराइजेशन देखा डीपी का यूज़ करके, जो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्वाड्रेटिक में देती है। उसके बाद एक लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमने इस मेथड को यूज़ किया। ये हमारा मेथड लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करती है सवाल को। डाल अगर कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर